Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot, Six Word Truth, always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ बिकॉज हेल्थ इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, करेक्ट? सो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली आपके पर्सन जो है आपके लिए क्या महसूस करते हैं, डेफिनेटली वो क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि उनका जो बातचीत है वो हमको हम आपको ऑब्वियसली कहने वाले हैं। लास्ट में हम मैसेजेस देखेंगे क्योंकि मैंने फिर से यहाँ पे इंट्यूटिव मैसेजेस दिया है और ये पर्सनल मैसेजेस है वो हम बाद में देखते हैं। पहले हम इसके ऊपर पूरी तरह से चर्चा करेंगे। सो प्लीज़ रीडिंग को लास्ट तक देखिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए एंड डेफिनेटली फॉलो कीजिए मुझे ऑन इंस्टाग्राम। यहाँ पे जो स्केच मैंने ड्रॉ किया है, यहाँ पे एक लड़की जो है, ठीक है, वो जूस पी रही है या जो भी है ड्रिंक्स पी रही है। सो कहीं ना कहीं पे वेनेवर वी ड्रिंक हेल्दीज, राइट? सो बेसिकली हमारे मेटाबॉलिज्म रेट बहुत अच्छा हो जाता है, हम रिफ्रेश फील करते हैं। ये भी ये इंडिकेट कर सकता है कि लड़की बहुत खुश है और डेफिनेटली उसको पीने से मज़ा आ रहा है यहाँ पे। एंड द थिंग इज़ लाइक दैट, ये इधर तो आप हो सकते हैं, ठीक है, ये अगर आप मेल है तो आपके पार्टनर इस तरह से हो सकता है कि बहुत ज़्यादा कूल एंड काम रहते हैं। जो मुझे यहाँ पे आज एनर्जी फील हो रहा है वो इस तरह से कि आप इस रीडिंग देखने के बाद ज़रूर, इस रीडिंग के बाद आप डेफिनेटली रिलीफ फील करेंगे। सो लेट मी डू द प्रेडिक्शन। तो चलो कर लेते हैं। सो टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। जस्ट अ सेकेंड गाइज। ओके, actually I wanted a new set of candle. Okay, so यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली उनके पर्सन जो है उनके लिए क्या महसूस करते हैं। इस दौरान आप सिर्फ एक ही पर्सन के ऊपर फोकस कीजिएगा। अगर आपके एक्स है या आप न्यू पर्सन के लिए भी देख रहे हैं, ओनली वन पर्सन एट ए टाइम, ठीक है? मैं इतना बोल रही हूँ ताकि उस इंसान के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन पर्टिकुलरली मिले। और बाकी जो लोग हैं, अगर आपके ऑलरेडी रिलेशनशिप में आप हो उनके साथ, तो ऑब्वियसली आप देखोगे, हस्बैंड वाइफ हो तभी भी आप देखेंगे। सो लेट्स सी, यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में उनके पर्सन जो है कॉन्स्टेंटली क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं एंड डेफिनेटली आगे क्या चाहते हैं। प्लीज़ गाइड करें। यहाँ पे आपको नहीं लग रहा है कि जिस तरह से एक मून फेज दिख रहा है, फॉर एग्जांपल न्यू मून से लेके फुल मून, उस तरह से मुझे दिख रहा है यहाँ पे। सो आपके पर्सन जो है काफ़ी फ्लक्चुएटिंग माइंड के हैं। मतलब ये जो भी मतलब आज आप देखते हो कि इनका मूड बहुत ही अच्छा है, लाजवाब है, देखिए दूसरे ही दिन इनका मूड जो है बिगड़ जाता है। फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा होते हैं टेम्पर में, कभी ये बहुत ज़्यादा गुस्सा कर लेंगे और कभी एकदम शांत हो जाएंगे, ठीक है? उस तरह से मुझे दिख रहा है। आपके पर्सन अभी ऐसा सोच रहे हैं कि आई कैन फील लाइक दिस, कि आपको किस तरह से, कौन सा ऐसा चीज़ है जो आप बेहद पसंद करते हो, ताकि वो चीज़ आपके सामने में भी रिपीट करे। मे भी हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा गाना पसंद है तो वो गाना गा के सुनाए। अगर आपके पर्सन ऑब्वियसली गिटार बजाना अच्छा आता है उनको तो वो गिटार बजा के सुनाए या शेर व शायरी सुनाए। किस तरह से वो आप इम्प्रेस्ड होंगे, इससे उनका सबसे ज़्यादा झुकाव जो है मुझे इस तरह से दिख रहा है कि ये इंसान लगे हुए हैं आपको इम्प्रेस करने में। यहाँ पे देखो, आई कैन सी लाइक यू नो दिस इज़ लाइक अ मिरर, एक दर्पण मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। या ये आप बोल सकते हैं, इससे पहले वाला ये जो चीज़ है ये एक की होल था, चाबी का जो होल है वो था जिसके अंदर से चाबी चला जाता है। सो लॉक एंड की। सो बेसिकली कुछ लोग, आप अगर ब्लॉक्ड रिलेशनशिप में हैं, अगर आप नो कांटेक्ट जोन में हैं, तो फिक्र करने की बात नहीं है। आपके पर्सन ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द आप दोनों में जो दरवाज़ा बीचों बीच में है वो खुल जाए, बिल्कुल खुल जाए, और आप दोनों आसानी से उस दरवाजे के इस पार और उस पार ऑब्वियसली आप यात्रा कर पाए, मतलब ट्रैवल कर पाए, मतलब आप उनके पास जा पाए
और वो आपके पास आ पाए। यहाँ पे एक होली क्रॉस भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मुझे इस तरह से महसूस हो रहा है कि आपके पर्सन जो है, हो सकता है उनके पास एक डॉग है और आप उनके डॉग को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। इवन आप दोनों की मुलाकात कोई पेट के वजह से भी हुआ होगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप पेट पार्लर में गए होंगे, या पेट शॉप में गए होंगे, या पेट शोज़ में गए होंगे। हो सकता है दोनों के पास ही पेट्स है, उस तरह से मुझे दिखता है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ऐसा महसूस हो रहा है, दिस इज़ लाइक ओवरलैपिंग सिचुएशन। कुछ मामलों में ये इंसान आप ही के जैसा बिहेव करना शुरू कर देते हैं और आप भी इनके जैसा बिहेव करना शुरू कर देते हो। सो समटाइम्स योर एनर्जीज ओवरलैप विथ ईच अदर एंड समटाइम्स यू डिफर फ्रॉम ईच अदर। उस तरह से मुझे दिख रहा है। यहाँ पे आपके पर्सन सोच रहे हैं कि यहाँ पे हाउ इज़ इट पॉसिबल ओके टू कॉल यू ओके एट देयर हाउस। वो रोमांटिक होना चाहते हैं। हो सकता है कि उनके पेरेंट्स कुछ समय तक नहीं रहेंगे घर में, तो हो सकता है वो आपको बुलाए, फिर आपके साथ कोजी इंटीमेट होना चाहे। ये भी उनका जो नॉटीपन है वो उनका माइंड पे चल रहा है। कुछ लोगों के लिए आप अभी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, सो हो सकता है आपके पर्सन अभी बहुत ज़्यादा स्टडीज़ कर रहे हैं, तो वो नहीं चाहते हैं कि उनको कोई भी तंग करे। आप तंग नहीं करते हो, लेकिन ये आपको ये कहना चाहता है एक बार बस एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए, एक बार स्टडीज़ पूरी तरह से हो जाए, फिर ये आपके साथ पूरी तरह से मज़े में रहेंगे। उस तरह से वो सोच रहे हैं। इवन इफ़ दे आर वर्किंग एट प्रेजेंट, आपके पर्सन के करेंट वर्किंग सिचुएशन जो है मुझे दिख रहा है, बहुत सारे लोड उनके ऊपर है। आज उनको वहाँ पे जाना पड़ रहा है, कल उनको वहाँ पे जाना पड़ सकता है, इधर उधर भागना पड़ सकता है। काम के सिलसिले पे बहुत सारे क्लाइंट्स को मीट करने जाना पड़ता है, चाहे वो कोई भी एरियाज़ हो, चाहे वह कोई भी सिटी हो, कोई भी स्टेट हो, या कंट्री भी हो सकता है। सो ये इंसान चाहते हैं कि आप उनको कंपनी दे। जब भी वो आपको फ़ोन करे तो आपका फ़ोन आप पिकअप करो, उनके साथ थोड़ा बात करो। और अगर वो आपको समय नहीं दे पा रहे तो आप उनको जो हेक्टिक स्केड्यूल है ना, उसको समझने की प्लीज़ कोशिश करो। ओके, यहाँ पे देखो एक माइलस्टोन आया है। आज बहुत ज़्यादा अच्छा शेप्स आ रहे हैं। इस शेप को माइलस्टोन कहते हैं। माइलस्टोन कौन सा चीज़ है? माइलस्टोन वो है कि जब आप एक टारगेट पा लेते हो, राइट। एक टारगेट है, वो फिक्स है, उसको अगर आपने हासिल कर लिया तो नेक्स्ट टारगेट वो हो जाएगा। तो माइलस्टोन कौन सा होगा? फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल एंड द फाइनल लेवल। सो मुझे दिख रहा है आपके पर्सन को ऐसा लगता है अगर उन्होंने आपको हासिल कर लिया तो उनका पहला पड़ाव जो है, फर्स्ट लेवल जो है, वो माइलस्टोन उन्होंने क्रॉस कर लिया। सो ये इंसान मुझे जितनी दफ़ा में मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, उतने दफ़ा में मुझे दिख रहा है आपके पर्सन गोल गोल करके बात भले ही घुमाए, लेकिन गोल गोल करके घूम के वो आप ही के पास तो पहुँचना चाहते हैं। दैट इज़ द मेन थिंग। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है टेम्परेंस की कार्ड। यहाँ पे जिस तरह से इंसान है, या द स्टार कार्ड हु हैज़ सम पॉट और उस पॉट के अंदर पानी है, या टेम्परेंस कार्ड जहाँ पे बैलेंस्ड फॉर्म में आना चाहते हैं आपके पर्सन। बहुत ज़्यादा तीखा खाने से भी अच्छा नहीं लगता, बहुत ज़्यादा मीठा खाने से भी अच्छा नहीं लगता, ज़्यादा कड़वा भी अच्छा नहीं होता है, और ज़्यादा नमक वाला खाना भी अच्छा नहीं होता है। जहाँ पे बैलेंस्ड मील हो, वो मील सबसे ज़्यादा हेल्थ के लिए बेनिफिट होता है। उसी तरह से प्यार की अगर हेल्थ फैक्टर्स कंसिडर करें, ज़्यादा एक दूसरे के स्पेस में चले आना, या क्लोजनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, या लोगों की नज़र में आ जाना, नोटिसेबल हो जाना, ये सब चीज़ें ना कुछ हद तक सही नहीं भी है। आपके पर्सन ऐसा मानते हैं कि इसमें क्या होता है ना, नज़र दोष तो लग ही जाता है, साथ ही साथ में एक दूसरे को टेक इट फॉर ग्रांटेड ही ले लेते हैं। तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि थोड़ा सा स्पेस अगर आप दोनों ही मेंटेन करो इस रिलेशनशिप में, तो दोनों के लिए ही बहुत अच्छा रहेगा। सो भले ही आप बोल सकते हैं कि इनकी अजीब सोच है, बट है तो यही सही। ये इंसान ऐसा नहीं कि आपसे प्यार मोहब्बत नहीं करता, ऐसा नहीं है, बट लाइकली दे आर नो थिंकिंग अबाउट कि अगर वो आपके करीब आएंगे, स्पेशली फॉर दोज हु आर इन लॉन्ग डिस्टेंस, तो आपका जिम्मेदारी उनको उठाना पड़ेगा। फिर आप भी उनका जिम्मेदारी उठाओगे, ऐसा कुछ बात नहीं है, लेकिन एक अनुष्ठान होता है, ठीक है, जिसमें दूल्हा दुल्हन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, ठीक है। और वहाँ पे
आजकल यही हो रहा है कि दुल्हन भी बोल रही है कि मैं भी तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ। सो इस तरह से एक दूसरे को जब आप सपोर्ट करते हो तब रिलेशनशिप हेल्दी रहता है। सो आपके पर्सन का मानना यही है कि जिस तरह से, ठीक है, आप उनको सपोर्ट करोगे, उनको भी तो आपको सपोर्ट करना पड़ेगा ना, उनको भी तो आपके साथ एडजस्ट होना पड़ेगा उस टाइम फ्रेम में, उस रिलेशनशिप में। क्या वो चीज़ कर पाएंगे? whether he or she will be able to do it or not, whether this thing will be balanced or not। फिर तो लोग हंसेंगे, हंसी मजाक करेंगे कि देखो इसका ना कोई रिलेशनशिप चल पाता है, ना इसका शादी हो पाता है, ना ये कुछ हो पाता है सेटल, फिर इधर उधर घूमते रहता है। पढ़ाई लिखाई करने से क्या होगा? शादी वादी तो होता ही नहीं यार, होता भी है तो कोई ना कोई इसको छोड़ के ही चले जाता है। उस तरह से इनके बात, इन्होंने ऑलरेडी बहुत कुछ सुन लिया है लाइफ में और वो सुनना नहीं चाहते। दे डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क। सो बिफोर गेटिंग इनटू द फाइनल कमिटमेंट दे वांट टू आस्क यू सम क्वेश्चंस, और वो आपसे अश्योरेंस मांगते हैं। वो आपसे कमिटमेंट भी तो मांगेंगे ही ना, और ये सारी चीज़ क्लियर कट वो बोलेंगे। इसको सुनने के बाद अगर आप रेडी हो जाते हो उस मतलब इस रिलेशनशिप के लिए, तो उनका कोई दिक्कत है ही नहीं। यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोग एक दूसरे के साथ बातचीत करते हुए दिख रहा है, लाइक अ मास सेलिब्रेशन, लाइक अ ग्रुप सेलिब्रेशन, लाइक यू नो व्हाट, लाइक इट इज़ लाइक बिकमिंग लाइक उनके ऑफिस में देखो एक दूसरे को किक कर रहे हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा टाइट है, मतलब कंपिटिटर्स बहुत ज़्यादा है, शत्रुएं बहुत ज़्यादा है, हिडन एनिमीज़ है। उसके साथ साथ ये इंसान जो है रिलेशनशिप में फिर भी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत बात सही भी है। ये इंसान आपके साथ चलना चाहते हैं, लेकिन अगर आप चलते चलते टिल्ट हो जाओ, मतलब थोड़ा सा झुकाव इस तरफ हो जाए, तो वो क्या करेंगे? सो दे आर एनालाइजिंग द सिचुएशन। अगर ये डिले कर रहे हैं तो इसमें एनालाइज ही कर रहे हैं, बट मुझे दिख रहा है बहुत सारे लोगों के लिए ये डिले नहीं करना चाहते। देखो यहाँ पे हैमरिंग। सो आपने काफ़ी बार इस इंसान को हैमरिंग किया है, मतलब समझाया है उनको, बोला है कि आपने समझा है मेरा बात को, हाँ हाँ हाँ, फिर बोल दिया बाद में कुछ समझा ही नहीं। ऐसा नहीं होगा। इन फ्यूचर आई कैन सी द रिलेशनशिप विल बी सेलिब्रेटेड बाय पीपल। मतलब क्या है, आप दोनों की जो रिलेशनशिप है, ठीक है, इसमें क्या होगा, बहुत सारे लोग एकत्रित होंगे और डेफिनेटली सेलिब्रेट करेंगे। इसलिए बहुत सारे मास दिख रहा है यहाँ पे। मास मीन्स पब्लिक हियर। सो मे बी दे डील विद द पब्लिक, और उनको पब्लिक मैनेजमेंट बहुत अच्छा से आता है। और पब्लिक मैनेजमेंट करना मतलब बहुत टफेस्ट जॉब है वो, ठीक है, क्योंकि उसमें होता है कि बातचीत लोगों का सुनना भी पड़ेगा और आपको उनका बात ध्यान भी देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्लाइंट ही आपका प्रोडक्ट है जो आप सेल करेंगे, राइट। मतलब क्लाइंट के सामने जो प्रोडक्ट सेल करते हैं, यहाँ पे सर्विसेज को आप सेल करते हो। सो बेसिकली क्या है ना, आपके पर्सन को मतलब अपना माइंड जो है बहुत ज़्यादा कूल एंड काम रखना पड़ता है। तो इस दौरान अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं वो, और अगर ऑलरेडी ये हस्बैंड वाइफ हो आप लोग, उनको ऐसा लगता है कि शादी के बाद जैसे उनका पर्सनल ज़िंदगी प्रोफेशनल ज़िंदगी के वजह से बिगड़ रहा है, क्योंकि वो बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर आप इनको सहायता करो, ठीक है, टू मूव इन दिस रिलेशनशिप, सो इट वुड बी बेटर फॉर दिस पर्सन। सो अभी हम देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द कार्ड्स। कार्ड से हमें और भी क्लियर पता चलेगा। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शेप्स आए, जैसे यहाँ पे कोई है जो आपके पर्सन को ऐसा कुछ कर रहे हैं। इट्स लाइक जैसे बोला जाता है ना कि कुश्ती लड़ना, उस तरह से दंगल मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को आपके पर्सन के घर वाले जो है बहुत ज़्यादा कुछ सुनाते हैं, फिर भी वो कुछ नहीं माइंड करते, क्योंकि अल्टीमेटली ना आप ही उनके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हो। यहाँ पे देखो उनका गोल, उनका टारगेट, यहाँ पे एक मैन है जो बैकपैक लेके घूम रहा है। सो मुझे दिख रहा है आपके पर्सन बहुत सारे टारगेट ओरिएंटेड जॉब्स करते हैं, लेकिन एक तो टारगेट आप भी हो। सो देखते हैं व्हाट डू दे वांट टू स्पीक टू यू। वो आपसे क्या कहना चाहते हैं? व्हाट डू दे वांट टू स्पीक, क्या वो कहना चाहते हैं आपसे? डेफिनेटली the word wish list does not exist in my dictionary anymore, for life has already fulfilled mine by giving you।
मतलब ये जो विश लिस्ट है वो और उनके डिक्शनरी में एग्जिस्ट मतलब अस्तित्व नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं पे आपको उन्होंने पा लिया बस, और उनको कोई भी इच्छाएं नहीं है। वाह, ठीक है। यू आर अ वार्म कप ऑफ कॉफ़ी ऑन अ रेनी मॉर्निंग, अ सॉफ्ट ब्लैंकेट इन द नाइट। आप वो रजाई हो जो सर्दी की रात में है, आप वो कॉफ़ी हो जो बारिश के समय पे लोग पीते हैं। यू आर अ स्पेशल गिफ्ट फ्रॉम द हेवंस, यस यू आर। यहाँ पे एवरी मॉर्निंग इज अ चांस फॉर अस टू स्टार्ट अ न्यू, टू राइट अ लव स्टोरी दैट विल लास्ट फॉर एवर। ये इंसान आपको ये कहना चाहते हैं, हर सुबह एक उनके लिए चांस बन ही जाता है कि आप दोनों की जो लव स्टोरी है वो फिर से शुरुआत करें। मैंने आपको वही कहा, योर वॉइस इज़ म्यूज़िक टू माई ईयर्स, योर स्माइल इज़ ब्यूटी टू माई आई। आपकी जो आवाज़ है, चाहे वो बुलंद आवाज़ हो, चाहे वो मीठा हो, चाहे जो भी हो, उनकी आँख मतलब कानों में वो एक म्यूज़िक की तरह है, ठीक है, और बहुत स्वीट है। और आपकी जो स्माइल है वो उनके आँखों को बहुत तृप्त करता है। ये सब तभी हो पाता है when they love you like anything. Just seeing your walk into a room puts a smile on my face and a spring in my step. Spring एक तो है वो वाला जो पहले ज़माने में ना पेन्स के अंदर स्प्रिंग हुआ करता था, ठीक है, तो वो फटाक से ऐसे जंप मारते थे। सो कहने कहीं पे मतलब आपको चलते हुए देखकर उनकी फेस पर स्माइल आता है और उनकी भी कदम एक स्प्रिंग की तरह उछलते हैं वो। लास्ट मैसेज हम देखते हैं। वेकिंग अप टू योर ब्यूटिफुल फेस एवरी मॉर्निंग रिमाइंड्स मी ऑफ हाउ लकी आई एम टू हैव यू इन माई लाइफ। बहुत ही खूबसूरत जो आपकी फेस है, तस्वीर वो उनका हो सकता है उनके पास है, हर रोज़ वो उसको देखते हैं और ऐसा सोचते हैं कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरे पास ऐसे इंसान हैं। बहुत सारे लोगों के पास, बहुत सारे के पास तो पार्टनर्स भी नहीं हैं, तो वो भाग्यशाली है कि वो आपको अपने जीवन में पाए हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and